हाय गाइस, होप ऑल ऑफ यू वेल। प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट नंबर 22 10th क्लास के बच्चों के लिए है, जो 24 अगस्त की वर्कशीट है। और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं आधारभूत समानुपातिका प्रमेय का प्रमाण, बीपीटी व इसका विलोम। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में आप देख रहे हो कि एक टीचर ने बच्चों से क्वेश्चन पूछा है। तो क्या क्वेश्चन है आप भी देखिए। त्रिभुज एबीसी आपको दिया हुआ है और उसमें आपको दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में अगर आप इसको थोड़ा बड़ा करके देखेंगे तो त्रिभुज एबीसी नजर आ रहा है बच्चों। त्रिभुज एबीसी में आपको दिया हुआ है, क्या दिया है, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और हमें दिया है कि ए बी दिया है 4 और ये दिया है 6, और हमें दिया है कि पी ए पी बराबर है पी क्यू बराबर है क्यू आर बराबर है आर बी। इस तरह से ये बिंदु काटते हैं, पी क्यू आर बी इस तरह से काटते हैं कि ये बराबर ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर बी आपको दिया हुआ है बच्चों। और इसी तरह से इधर एक्स वाई जेड इस तरह से काटते हैं कि ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाती हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि ए पी बटे पी बी, ए पी बटे पी बी बराबर है ए एक्स बटे एक्स सी। तो बताओ क्या मान होगा, इसका मान क्या होगा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या दिया हुआ है, ऊपर ए बी बराबर 4 दिया है, ए सी बराबर 6 दिया है। तो क्या होगा जल्दी से बताओ, 1/3। तो एक बच्चे ने, गौरव ने जवाब दिया कि आंसर सर 1/3 है, पर ये तो बीपीटी लग रही है, सर प्लीज समझा दीजिए इसको। तो सर ने कहा ठीक है समझा देता हूँ। अब 1/3 कैसे आया बच्चों, हम सोच सकते हैं कि ये सारा का सारा 4 के बराबर है, ठीक है। तो एक खाना कितने के बराबर हो गया, 1 2 3 4, चारों पार्ट इक्वल हैं। ऊपर आपको दिया है ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर बी। तो हमें लेना है ए पी यानी कि 1 और पी बी यानी कि कितना हो गया 1 2 3, ठीक है ना, ए पी बटे पी बी। तो ऐसे ही ए एक्स बटे एक्स सी, ठीक है। तो दोनों ही किसके बराबर हो गई, ये 1/3 के। अगर हम 6 को 4 भागों में बांटेंगे तो 1.5, और ये क्या आ जाएगा, ए एक्स का मान आ जाएगा 1.5 और बाकी कितने बचे 4.5, पॉइंट से पॉइंट कट गया तो ये कितना आ गया बच्चों 1/3। ऐसे ही ये कितना आएगा, ये भाग है 1 और नीचे वाला भाग कितना है 3, तो दोनों का मान कितना आ गया 1/3। तो ये इसने, गौरव ने आंसर दे दिया। और चलिए अब गौरव को बीपीटी समझनी है, आप भी समझ लीजिए जल्दी से। आधारभूत समानुपातिका प्रमेय बीपीटी, थेल्स प्रमेय का प्रमाण और कथन। कथन क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो बच्चों ये एक त्रिभुज है, ठीक है। तो ये एक भुजा है बीसी, बीसी के समांतर अन्य दो भुजा यानी कि ए बी को डी बिंदु पर और ए सी को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा अगर हम खींच दें जो कि इसके समांतर हो, तो ये जो बाकी की दो रेखाएं हैं ये भी समानुपात में विभाजित हो जाती हैं। समझ आ रहा है बेटा। यदि किसी त्रिभुज, एक त्रिभुज एबीसी की एक भुजा के समांतर, बीसी के समांतर हुआ डीई, डीई जो अन्य भुजा ए बी को डी बिंदु पर काट रही है और ए सी को ई बिंदु पर काट रही है, तो ये भुजाएं भी समानुपात हो जाती हैं। ये आपको दिया है, यानी कि ए डी बटे डी बी बराबर है ए ई बटे ई सी, या फिर हम कहें ए डी बटे ए बी बराबर है ए ई बटे ए सी। पहले हम इसको लिखते कैसे हैं, सबसे पहले हम प्रकथन लिखते हैं बच्चों, और प्रकथन के बाद हम लिखते हैं दिया है। क्या दिया है आपको, त्रिभुज एबीसी जिसमें भुजा बीसी के समांतर खींची गई एक रेखा, बीसी के समांतर हमने डी खींची जो ए बी को डी पर और ए सी को ई पर काट रही है। ओके, तो किस तरह से काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है कि जैसे डी ई समांतर है बीसी के। ये आपको दिया है, सिद्ध करना है कि ये बिंदु इस रेखा को समानुपात में बांटता है।
AD बटे DB बराबर AE बटे EC, या AD बटे AB बराबर AE बटे EC। यहाँ पे हमें सिद्ध करना है AD बटे DB, एक अनुपात ही हम सिद्ध करेंगे बस। चलिए, इसके लिए हम रचना करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमने B और E को मिलाया, C और D को मिलाया, और E बिंदु से एक हमने परपेंडिकुलर खींचा E बिंदु से, और एक D बिंदु से खींचा। DM लंब है AC पर और EN लंब है AB पर। ये हमने एक रचना बच्चों कर ली। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको? सिद्ध करने के लिए आपको क्या लिखना है? AD बटे DB बराबर AE बटे EC। चलिए, अब हम लिखते हैं उपपत्ति, टू प्रूव। क्या प्रूफ करना है? जब हमें थ्योरम प्रूफ करनी होती है तो हम लिखते हैं टू प्रूफ, क्वेश्चन का हल करना होता है तो लिखते हैं टू फाइंड। चलिए, टू प्रूफ या उपपत्ति। तो सबसे पहले हम निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल आप सबको मालूम है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब ये जो ADE त्रिभुज है, ठीक है, इस दोनों त्रिभुजों में, इसमें भी और इसमें भी कॉमन है बेटा, तो हमने त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकाल दिया, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब 1/2 तो हमें पता है, आधार क्या है? अगर हम ये त्रिभुज ले रहे हैं तो एक बार AD आधार ले रहे हैं, ये वाला आधार ले रहे हैं। AD गुना ऊंचाई क्या है? जो हम लंब डालते हैं, जो हम ये लंब डालते हैं ना, ये 90 डिग्री का कोण बनाता है और यही ऊंचाई बन जाती है। ठीक है, तो हमने रचना से लंब डाला है, तो ये लंब क्या है? EN। ओके, और इसी तरह से अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं BDE। अब बच्चों देखो, अगर ये अधिक कोण त्रिभुज है, मान लीजिए अधिक कोण त्रिभुज है, तो इसका लंब कहाँ बढ़ेगा? इसका लंब तो बाहर ही पड़ेगा ना। इसकी ऊंचाई जानेंगे तो हम इसको बढ़ाएंगे, फिर हम इसकी ऊंचाई को नापेंगे। ठीक है, तो इसके ये जो लंब है वो भी क्या होगा बच्चों? 1/2। आधार आपका क्या आ रहा है? BD, क्योंकि त्रिभुज बस यहीं तक है BD, और ऊंचाई क्या आ रही है? EN। 1/2 गुना DB गुना EN। BD लिखो या DB लिखो, एक ही बात है। ठीक है, और त्रिभुज ADE का आपने निकाला ही है, DEC का 1/2 आधार बताओ जल्दी से, EC, और इसका लंब क्या हो गया बच्चे? DM। ठीक है ना, क्योंकि इसको हम बढ़ाएंगे तो बाहर जो लंब है वही लंब कहलाता है। तो 1/2 गुना EC गुना DM। अब ये हमने समीकरण निकाल ली। अब हमने क्या किया? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, इन दोनों को भाग कर दिया। इसका मान हमने रखा 1/2 गुना AD गुना EN, और इसका मान हमने रखा 1/2 गुना, ध्यान से देखिए, 1/2 गुना AD गुना EN, और इसका मान हमने रखा 1/2 गुना DB गुना EN। देखो बच्चों, 1/2 से 1/2 कट गया, और कुछ कट रहा है, EN से EN कट गया, तो क्या बचा? AD बटे DB। इसी तरह से हमने इन दोनों त्रिभुज का निकाल लिया, AE बटे EC। ठीक है, और क्योंकि त्रिभुज DCE, अगर आप ध्यान से देखो, ये समांतर है बेटा इसके, और जब दो समांतर रेखाओं के बीच में जो दो त्रिभुज बनते हैं तो उनका एक ये वाला बन रहा है आपका, और एक ये वाला बन रहा है, तो इनका क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी आपने 9th क्लास में पढ़ी थी कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और इसके बीच में एक त्रिभुज ये बन रहा है और एक त्रिभुज ये बन रहा है, तो इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। उसी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें ADE तो कॉमन है, और क्योंकि ये दोनों त्रिभुज दो समांतर रेखाओं के बीच में बने हैं तो इनका क्षेत्रफल भी बराबर हो गया। तो इस हिसाब से ये बराबर हो गया इसके। क्यों? क्योंकि त्रिभुज DCE एक ही आधार DE, ये एक आधार है, ठीक है, एक ही आधार DE, और समांतर रेखाएं कौन कौन सी हैं? BC और DE के बीच बने हुए हैं, तो इनका क्षेत्रफल भी बराबर होगा। अगर क्षेत्रफल बराबर है तो 1, 2 और 3 से ये दोनों साइड बराबर हो गई, तो ये भी बराबर हो जाएंगी। इसका मतलब AD बटे DE बराबर है AE बटे EC। तो बच्चों, आपका सिद्ध हो गया AD बटे DB बराबर AE बटे EC, और इसको हम आगे भी सिद्ध कर सकते हैं कि AD जब बटे AB बराबर है AE बटे AC। ठीक है, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं BPT का विलोम। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर
होती है, अर्थात त्रिभुज ABC में यदि भुजाएं इस अनुपात में हो AD बटे DE बराबर AE बटे EC, तो DE समांतर होगा BC। विलोम में क्या होता है, जो दिया है वो प्रूव करना है और जो सिद्ध करना है वो दिया है, हो गया। तो चलिए उदाहरण देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि अगर ये BPT है तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो हमने मान रख दिया, तिरछी गुना कर दी, तो x की गुना इससे हो गई, इसकी गुना इससे हो गई। अब हम ब्रैकेट को खोल लेते हैं, x प्लस 3 और ये आ गया 4, तो ये बच्चों हो गया 3x स्क्वायर प्लस 19x बराबर, x को x से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर, जब 3 तिया 9x और ये कितना हो गया प्लस 4x और 4 3 12। तो बेटा क्योंकि 3x स्क्वायर के आगे इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, तो हम काट सकते हैं, और ये आ गया 19x बराबर 9 और 4 13x जमा 12। ये सबको आता है ना बेटा। अब 13x को जब हम इधर ले जाएंगे तो 19 माइनस 13 कितने हो जाएंगे, 6x बराबर 12। तो बच्चों x का मान कितना आ गया, 12 बटे में 6 दूनी 12, यानी कि 2। समझ आ गया बच्चों कि ये जो हमने अनुपात रखा, इसकी गुना इससे की, इसकी गुना इससे की और इसको हल कर लिया। प्रश्न नंबर 1 दिया है, दिए गए चित्र में DE समांतर है BC, तो x का मान ज्ञात करो। अब हमें x का मान निकालना है, DE समांतर है BC के। मान रख देते हैं, ये आपको दिया हुआ है x और ये आपको दिया हुआ है 7.2, 1.8 और ये आपको दिया हुआ है 3.6। ठीक है, थोड़ा ब्लर सा है। चलिए हमने मान रख लिया है इसका, क्योंकि अनुपात बराबर होगा बच्चों x अपॉन 7.2 इज इक्वल्स टू 1.8 अपॉन 3.6। तो हमने मान रख दिया, जो भी मान दिया है तो आप इसकी तिरछी गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो 3.6x इज इक्वल्स टू 1.8 इंटू 7.2 डिवाइडेड बाय 3.6। तो जब भी हम पॉइंट वाले गुना करते हैं तो पॉइंट से पॉइंट हटा दिया और 18 का पाड़ा पढ़ेंगे, 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36। मुझे ये 3.6 पढ़ने में आ रहा है, अगर ये कुछ और नंबर है तो आप वो लिख करके भी काट सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 3 ज़ा 6, 0.26 ज़ा 12। ठीक है, तो अगर हम इसको 3.6 लेते हैं तो आंसर आ गया 3.6 cm सेंटीमीटर। क्लियर है। क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, थेल्स प्रमेय का कथन लिखकर उसे सिद्ध कीजिए। तो बहुत ही आसान है, थेल्स प्रमेय का कथन तो हमें ऊपर दिया हुआ है, पूरा लिखा हुआ है, यहाँ से इसको पढ़ना है, कथन को लिखना है और इसको बिल्कुल ऐसे ही हल कर देना है। पहले बेटा पढ़िए, समझिए और फिर अपने आप से लिखिए। तो ये थी वर्कशीट नंबर 22। अगर आपके लिए ये वर्कशीट हेल्पफुल है, वीडियो पसंद आती है, हेल्पफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।